वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। तो एक और नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले बेल्ट्रॉन का जो है वो स्टेनोग्राफर का रिजल्ट दिया गया था। तो रिजल्ट में जो है वो बहुत सारे अभ्यर्थी के द्वारा जो है वो कंप्लेन किया गया कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो आपको एक नोटिस निकाला गया है। तो उस नोटिस में क्या कुछ कहा जा रहा है पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग स्टेनोग्राफर एग्जाम 2023 रिलेटेड रिजल्ट पब्लिश, यानी जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है उसमें जो है वो गड़बड़ी हुआ है, ऐसा कह के जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट के द्वारा शिकायत किया गया। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो आपको ये रिजल्ट के रिगार्डिंग जो है वो एक नोटिस दिया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आज ही के डेट में, यानी 19/2000 है ना, दिसंबर 2023 9:51 में जो है वो आपको ये अपलोड किया गया है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका नोटिस जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको तो नोटिस जो है वो यहाँ आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना, है ना। और ये 18/12/2023 का साइन हुआ है, लेकिन आपको बेल्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो आज अपलोड किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं आशुलिपिक स्टेनोग्राफर अभ्यर्थियों के प्रकाशित परीक्षा फल के संबंध में, यानी जो रिजल्ट जो है वो स्टेनोग्राफर का दिया गया था उसके संबंध में जो है वो ये लेटर निकाला गया है। तो इस लेटर में आपको देखने को मिल जाएगा कि आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रकाशित सूचना जो है वो निकला था 24/1/2020 में। और स्टेनोग्राफर का जो है वो एमसी की परीक्षा जो है वो हुआ था, उसमें कुल जो है पास अभ्यर्थियों की संख्या था 1412, यानी उसका एग्ज़ाम हुआ, उसमें एग्ज़ाम में पास हुआ 1412। और एमसीयू के जो पास अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्ट एंड टाइपिंग की परीक्षा दिनांक 1/7/23 एवं दिनांक 21/9/23 को जो है वो आपको संपन्न हुआ। जो परीक्षा में पास हुआ उसके बाद ये 2 डेट में जो है वो उसका एग्ज़ाम लिया गया और टाइपिंग जो है वो टेस्ट लिया गया। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्किल टेस्ट, है ना, आशुलिपिक अंग्रेजी या हिंदी की परीक्षा में आरक्षण है ना, अधिमानता का आधार निम्न प्रकार से है, यानी जो हिंदी और अंग्रेजी जो है वो ये टाइपिंग हुआ था उसका जो अधिमानता का जो आधार लिया गया था वो किस हिसाब से लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश का शॉर्ट हैंड जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि जनरल BC1 और BC2 का जो है वो आपको क्वालिफाइंग हिंदी एंड इंग्लिश शॉर्ट है ना, शॉर्ट हैंड में 80 था WPM। इसी तरह से फीमेल और SC/ST कैंडिडेट के लिए 80, है ना। और PH जो मिनिमम 40% था उसको भी 80 था। इसी तरह से, है ना, वेटेज जो था वो इसका जनरल BC1 BC2 का 0%, इसको 10%, और इसका PH के लिए 15%, है ना। और वेटेज टाइपिंग स्पीड जो है वो आपको इन WPM जो है वो इसका 0, इसका 8 है, इसका 12। इसी तरह से नेट क्वालिफाइंग टाइपिंग स्पीड WPM A और C में 80, 72 और 68 था। और इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग का जो था वो आपको जनरल BC1 BC2 के लिए 30, फीमेल के लिए 30 और PH के लिए भी 30। वेटेज इसका 0%, 10%, 15%। तो इस तरह से वो किस तरह से जो रिजल्ट तैयार किया है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से हिंदी टाइपिंग में भी आप देख सकते हैं BC1 BC2 का 25, है ना, फीमेल के लिए 25, PH के लिए 25, और इसका वेटेज 10%, 15%, है ना। और वेटेज जो था टाइपिंग स्पीड इन WPM 2.5 और 3.75 इस तरह से यहाँ पे है। इसी के बाद नीचे जो है वो आपको कह रहा है कि आशुलिपिक परीक्षा में 20% एरर 80 है ना, WPM का 20% यानी 16 वर्ड PM जो है वो छूट के उपरांत आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर के परीक्षा में आरक्षण अधियाचना के आधार पर निम्न प्रकार से नेट क्वालिफाइंग स्कोर की गणना की गई है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल और BC1 BC2 के लिए 80, यानी 16 में 64 नंबर जो लाया उसको पास किया गया। इसी तरह से फीमेल का 64 और PH के लिए भी 64। यहाँ पे वेटेज 10-15%। और नेट क्वालिफाइंग टाइपिंग का स्पीड जो था वो इसका 64, फीमेल के लिए 57.6 और 54.4 जो था वो PH के लिए था। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बताया गया है
कि उपरोक्त नेट क्वालिफाइंग टाइपिंग स्पीड आशुलिपिक परीक्षा में उत्तीर्ण के नेट क्वालिफाइंग स्पीड के उपरांत अंतिम रूप से इंग्लिश में 30 वर्ड पीएम, SC ST फीमेल 27 वर्ड पीएम और पीएच को जो है वो आपको 26 वर्ड पर मिनट या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, SC ST फीमेल को 23 वर्ड पर मिनट और पीएच को 21 वर्ड पर मिनट स्पीड के अर्हता पर अंतिम परीक्षा फल का जो है वो विवरण 1/7/2023 को संपन्न आशुलिपिक एवं टाइपिंग स्किल टेस्ट में शामिल कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1194 था। इसके बाद कुल असफल अभ्यर्थियों की संख्या 1154 और कुल क्वालिफाइंग जो है वो यानी जिनका परीक्षा फल हुआ वो 40 है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा जो है वो आपको लिखा गया है कि 1/7/2023 को संपन्न स्टेनोग्राफर आशुलिपिक एवं टाइपिंग स्किल टेस्ट में शामिल जो हुआ था वो 1194 अभ्यर्थी हुआ था और असफल यानी फेल कर गया अभ्यर्थी जो है वो आपको 1154। मात्र 40 है ना अभ्यर्थी जो था वो क्वालिफाई कर पाया, पास हो पाया। तो यहाँ पे केवल 40 डाटा है ना, ये स्टेनोग्राफर का जो है वो इस तरह से रिजल्ट दिया गया था। निगम के वेबसाइट पर जो है वो 1/7/23 एवं दिनांक 21/9/23 को आयोजित परीक्षा का जो है वो परीक्षा फल 2 लिंक के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। तो इस तरह से ये आदेशानुसार परियोजना कार्यालय जो है वो बेल्ट्रॉन के द्वारा ये बताया गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो स्टेनोग्राफर का रिजल्ट से संबंधित पूरा विवरण जो है वो ब्यौरा इस लेटर के माध्यम से बताया गया है कि कितना एग्ज़ाम हुआ 1194 और 1154 जो है वो आपको स्टेनोग्राफर फेल कर गया यानी डिस्क्वालीफाइड हो गया। मात्र 40 स्टेनोग्राफर का जो है वो आपको रिजल्ट बन पाया, इस कैटेगरी के अंदर आ पाया। तो इस तरह से ये पूरा क्लेरिफाई कर दिया है। तो बहुत सारे स्टेनोग्राफर का शिकायत था कि अब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, बहुत ये हुआ वो हुआ, तो उसके लिए जो है वो ये नोटिस निकाल के बताया जा रहा है। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और जो भी नोटिस जो मिलेगा वो आपको वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक नई जानकारी के साथ। बाय।